बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ या अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा हूँ या कोई वीडियो देख रहा हूँ या किसी और को देख लेता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, तो मेरे लिंक से चिपचिपा पानी आने लगता है। क्या ये कोई प्रॉब्लम है? क्या इसकी वजह से कोई कमजोरी शुरू हो जाती है? क्या इसकी वजह से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है? क्या करना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए, मैं डिटेल में बात करूंगी। आज मैं बात करूंगी वो चिपचिपा पानी आना जिससे आपको कमजोरी लगती है, थकावट लगती है, कितनी सच्चाई है उसके अंदर। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, मुझे पता है आप देखने वाले हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे चिपचिपा पानी आने की। सबसे पहले समझें कि जैसे हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना बहुत ही एक्साइटिंग सा हो या बहुत ही मेरी पसंद का हो तो डेफिनेटली हमारा जो स्लाइवरी ग्लैंड है, मतलब हमारी थूक बननी शुरू हो जाती है। सिमिलरली हमारी पूरी बॉडी हार्मोनल सिस्टम पे चलती है। जब आप सेक्स से रिलेटेड आपको कोई चीज लुभाती है या आप किसी से फोन पे बात करते हैं, सिमिलरली हमारे जो ग्लैंड्स हैं तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा चिपचिपा पानी सा प्रोड्यूस करने लगेंगे। वो ग्लैंड होता है हमारा कूपर्स ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे कहीं भी हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि के पास होता है और जैसे कुदरत ने पेनिस को बनाया है कि आपका यूरिन और आपके स्पर्म और जो ग्लैंड्स में से निकला हुआ स्रावन है वो सब एक ही छेद से निकलता है, जो कि आपके पेनिस की आउटर ओपनिंग है। अब क्या होता है कि मान लो आपका सीमेन निकलना हो तो वो सीमेन की जो वो स्टार्टिंग है वो आपका प्रीकम है, मतलब वो चिपचिपा पानी है। इसके अंदर स्पर्म नहीं होते, मतलब शुक्राणु नहीं होते। ये होता है आपका सीमेन, और सीमेन में शुक्राणु मर ना जाए क्योंकि आपका जो यूरिन है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है और निकलने का जो छेद है वो एक ही है। तो फिर उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या स्पर्म आपके फीमेल की योनि तक पहुंच पाए, इसलिए इन सिक्रीशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोरोवर ये जो चिपचिपा पानी है या सिक्रीशन है, जब आप सेक्स करते हैं ल्यूब्रिकेशन का काम भी करता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसकी वजह से मुझे कमजोरी आती है, बहुत लोग आते हैं मैम मेरे को कमजोरी हो रही है, मैं चल नहीं पा रहा, मैं अब सेक्स ही नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा टाइम बहुत जल्दी कम हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। प्री कम का आपकी कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सीमेन नहीं है, ये एक ग्लैंड का डिस्चार्ज है जो कि बहुत जरूरी है। अगर अब मैं बात करूं कि मैम मुझे रेगुलर हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, दिन में एक दो बार हो रहा है, दोनों में फर्क क्या है कि जो आपका डिस्चार्ज है वो होता है कम से कम 40 से 50 बूंद, लेकिन जो आपका ये प्री कम है ये 4 से 5 बूंद हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जितनी देर बात करते रहे उतनी देर ये 4 से 5 बूंद 2 से 3 बार निकल जाए। लेकिन जब आप सेक्सुअल थॉट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सेक्स में इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी अगर आपको रेगुलरली और दिन भर ये प्री कम मतलब चिपचिपा पानी निकलता रहे तो यहाँ चिंता का विषय है। क्यों चिंता करनी है कि हो सकता है आपकी जो प्रोस्टेट ग्रंथि हो उसमें कोई नस डैमेज हो गई हो, किसी न किसी तरीके की सूजन आ गई है अंदर की किसी ग्रंथि में, या फिर आपके टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इसको ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको लगता है बिना सेक्सुअल थॉट्स के भी निकलता रहता है तो गड़बड़ है। दूसरा, अगर आपको लगता है मेरे सेक्सुअल थॉट्स हैं ही इतने ज्यादा कि जब जब भी मैं सेक्स के बारे में सोचता हूँ, जो मैं दिन में बहुत बार सोचता रहता हूँ, तो मुझे प्रीकम निकल रहा है, तो प्लीज कहीं ना कहीं थेरेपीज लीजिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और अपनी जो ये सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं उनको थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज जो समझनी है वो है दवाइयां। बहुत बार दवाइयां कुछ ऐसी चल रही होती हैं जिसकी वजह से प्रीकम बहुत बार निकलता रहता है, तो ऐसी जो दवाइयां हैं उनको कहीं ना कहीं पकड़िए और रोकने की कोशिश करिए। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीकम को लोग क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं अर्ली इजैकुलेशन से, कि मेरा प्रीकम हो रहा है इसका मतलब मेरा टाइम ही नहीं है, तो निकल ही गया, ये तो अब बचेगा ही नहीं। नो, दोनों में डिफरेंस है। और अर्ली इजैकुलेशन मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन और आपका प्रीकम दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आपने एक से मास्टरबेट किया है, कहीं ना कहीं आपके अंदर की कोई डैमेज हो गई है, नसों की कोई कमजोरी है, तो आपको प्रीकम के लिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिकली लड़कों के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट का इशू रहता है। मे बी आप किसी से बात कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आपने किसी को देखा और ऐसा हो गया, तो ऑब्वियसली मेल्स बहुत एम्बैरेसिंग फील करते हैं सोशल सिचुएशंस में, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एक और चीज जो आपको समझनी है वो है सीमेन लीकेज में सबसे ज्यादा जरूरी है आप कीगल्स एक्सरसाइज करें। यूरिन कीगल एक्सरसाइज या फिर कीगल ब्रिज बहुत हेल्प करता है आपके प्रीकम को बैलेंस करने में, और प्रीकम निकलना आपको कभी भी किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं दे सकता। तो आज ही इस मिथ को तोड़ें और काम करें, समझें कि मुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ये नहीं सोचना कि हाय मैं तो कैसे ही फील कर रहा हूँ और मैं तो नुकसान हो रहा है। थोड़े से अपने सेक्सुअल थॉट्स को कंट्रोल करें, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, लड़कियों को भी होता है, सबको हो सकता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।